सरवर मुर्शिद पाको। सच जो है इस एक्सरसाइज का, इसमें हमें जो है प्रॉपर्टीज ऑफ जो इंटीग्रल हमने पढ़ के आया है, जो 7 या 8 प्रॉपर्टीज थे, उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए कहा गया है इस एक्सरसाइज में। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी मैंने यहां पर चैप्टर गलत लिखा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसीलिए हमें इसमें प्रॉपर्टी, तो एक प्रॉपर्टी जो वहां पर था, ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, कुछ इस टाइप का प्रॉपर्टी था, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू a, शायद प्रॉपर्टी नंबर 3rd या 4th, f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव किया था, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। ये एक सब प्रॉपर्टी था। जो एक्चुअल प्रॉपर्टी जो था वो ये था, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू a टू b f ऑफ x dx। तो याद रखने का जो तरीका जो है, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू a, आपको दोनों लिमिट को ऐड करना है, f ऑफ a प्लस b, और उसके बाद जो वेरिएबल जो है वो माइनस करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी था, इसी प्रॉपर्टी का एक सब प्रॉपर्टी था ये। हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको टिप ऑफ द टंग जो है वो याद होना चाहिए। तो अगर आप इसका कुछ नाम रखेंगे, लेट इट बी फर्स्ट, तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर, और x की जगह पर हम लिख सकते हैं, a का काम यहां पर पाई बाई 2 कर रहा है, तो पाई बाई 2 माइनस x, पाई बाई 2 माइनस इंटू dx। तो ये तो बराबर हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाई 2 सॉरी यहां पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स या माइनस थीटा। तो ये किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा साइन थीटा में, साइन एक्स में, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है इसलिए साइन भी पॉजिटिव आएगा, और ऊपर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर, इसका नाम रखेंगे हम सेकंड। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली कन्वर्ट हो गया, बहुत इजी स्टेप में कन्वर्ट हो गया। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, अगर हम इस फर्स्ट इंटीग्रल और सेकंड इंटीग्रल को ऐड करते हैं, तो i प्लस आई इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाई 2, और इन दोनों को ऐड करने पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज एन आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 इंटू dx। तो आप देख सकते हैं आपका इंटीग्रल जो है बिल्कुल एक सिंपल से उसमें कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल में, जिसका इंटीग्रेशन आपको बखूबी आता होगा। 2i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आएगा x, और आपका लिमिट आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, तो विच इज फर्दर इक्वल टू, हमें तो i का वैल्यू चाहिए ना, i को सॉल्व करें, तो i इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, ये 2 यहां से यहां जाएगा, 1/2 टाइम्स। अब इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाएंगे, तो अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो आपको i का वैल्यू मिल गया, आपका जो इंटीग्रल का वैल्यू जो है वो पाई डिवाइडेड बाई 4 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमें जरूरत है। सिंपल सा यही फायदा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल पढ़ने का, कि आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल अप्लाई करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार किए होंगे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से इसका हमने सॉल्यूशन करके आया था। तो
ऐसे ही और एक क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर अगेन 0 to pi by 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू dx। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी जो हमने पहले लिखा था वहां पर, उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये है आपका फर्स्ट। तो देन आल्सो I इज इक्वल टू, तो अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। आने वाले क्वेश्चन में हम थोड़े डायरेक्टली करेंगे, यहां पर एक बार लिखेंगे फिर अंडर रूट ऑफ साइन a माइनस एक्स, a का काम पाई बाई 2 कर रहा है तो ये हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू dx। तो विच कैन बी रिटन एज 0 to pi by 2। अब यहां पर आप लगाइए साइन 90 माइनस थीटा या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू dx। तो इसका नाम हम रखेंगे सेकंड। अगेन जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हम इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ये फर्स्ट है हमारा और ये सेकंड, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो RH लेफ्ट हैंड साइड में I प्लस I हो जाएगा, तो वो हो गया 2I इज इक्वल टू राइट साइड में हैंड में अगर आप नजर दौड़ाएं तो 0 to pi by 2, यहां है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम एलसीएम लाएंगे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। न्यूमरेटर में एक जगह है साइन एक्स और दूसरी जगह है कॉस एक्स, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू dx। ठीक है, तो दिस विल बी कैंसिल आउट। तो फिर वही बहुत सिंपल से उसमें पहुंच गया 2I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 1 dx। तो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने, आप इसको इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। आंसर जो है अगेन आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये दो क्वेश्चन थे इस टाइप के। अब हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस उठाएंगे इस एक्सरसाइज में से। तो एक क्वेश्चन है आपके बुक में, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर -5 से +5, और जो इंटीग्रेंड दिया है वो एक मॉडुलस फंक्शन है मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मॉडुलस फंक्शन को हम एक्चुअल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आपको डिफिनीशन याद होगा fx इज इक्वल टू मॉड एक्स। fx इज इक्वल टू मॉड एक्स। बहुत सारे बच्चों की यह आदत होती है कि वो डायरेक्टली मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स लिखते हैं, गलत है। डायरेक्टली इसको आप प्लस माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, विद सर्टेन कंडीशन होता है ये प्लस माइनस एक्स। तो मॉड एक्स डिफिनीशन ये बराबर होता है, तो ये प्लस एक्स आएगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, और ये माइनस टाइम्स एक्स आएगा एक्स इज लेस देन 0।
तो ये सारे मिला के इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, इस पर ये कंडीशंस अप्लाई होते हैं। तो फिलहाल इस वक्त मेरा क्वेश्चन भी मॉड में है, तो हम इस मॉड वाले क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या हो जाता है। तो आपका फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 है, ये जो आर्ग्यूमेंट है बीच में आपको इस पर कंडीशन लगेगा। मॉड का डिफिनीशन कहता है ये तो बराबर होगा एक्स प्लस 2 के जब इसका आर्ग्यूमेंट जो है एक्स प्लस 2 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक। और कहता है ये माइनस टाइम्स एक्स प्लस 2 होगा इफ अगर इसका आर्ग्यूमेंट जो है वो नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये इसका कंडीशन था इस फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन। इसको थोड़ा बहुत और लिख सकते हैं, ये है x प्लस 2 अगर इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2, और ये माइनस टाइम्स x प्लस 2 आएगा इफ अगर x इज लेस देन -2। तो इससे एक फायदा हो गया इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 शायद, वो प्रॉपर्टी कहता था अगर आपके पास एक इंटीग्रल दिया है a टू b f ऑफ x dx और a लेस देन b लेस देन c, लेस देन बी सी कोई नंबर है इनके बीच में, तब आप इस इंटीग्रल को दो अलग अलग इंटीग्रल में ब्रेकअप कर सकते हैं, a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ के आए थे, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे यहां पर a और b का काम जो है वो -5 से +5 कर रहा है, -5 से +5, और ये जो -2 जो है वो इनके बीच में है। तो क्यों ना इस इंटीग्रल को हम -2 पर ब्रेकअप करेंगे, -2 पर इसको ब्रेकअप करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इस इंटीग्रेशन को लिख सकता हूं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, -5 से लेकर -2 तक। तो -5 से -2 तक मेरा जो फंक्शन जो है -2 से लेस पर तो ये काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स x प्लस 2 dx, x प्लस 2 dx। फिर उसके बाद प्लस -2 से लेकर +5 तक, इस रीजन में तो, इस इंटरवल में तो ये x प्लस 2 काम कर रहा है, ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू dx। तो आप देख सकते हैं मेरा इंटीग्रेशन दो हिस्सों में ब्रेक हो चुका है और आप सिंपल से अलजेब्रिक फंक्शन बच गए हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें इजीली आता है। तो कर देंगे इंटीग्रेशन इसका। तो यहां से अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2 इंटू x, और यहां पर लिमिट जो है वो है -5 से लेकर -2 तक, ठीक। और जो दूसरा है यहां पर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x, और यहां पर लिमिट जो है वो है -2 से लेकर +5 तक। तो हो गया मेरा इंटीग्रेशन। अब खाली बचा है इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, वो हम कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के हिसाब से इसमें लिमिट, फर्स्ट अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। तो अब जरा अपर लिमिट से शुरू करेंगे। तो यहां पर बाहर माइनस है, इस माइनस को भूलना नहीं, दिस इज इक्वल टू, तो पहले -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -2 सब्स्टिट्यूट करने पर ये 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा -2 सब्स्टिट्यूट करने पर 2 2s are 4, ये हो जाएगा -4। फिर माइनस फार्मूले का अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये 5 सब्स्टिट्यूट करने पर 25 डिवाइडेड बाई 2, 25 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर हो जाएगा -5 2s are 10। ये हमने पहले वाले का लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद है प्लस, यहां पर पहले अपर लिमिट 25 डिवाइडेड बाई 2
25 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 10, फिर यहां से -4/2 हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4। तो एक स्टेप और कर देंगे, उसके बाद हम आपके लिए रखेंगे। आप तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन रह गया। 4 to -2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 -2 -4। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जो कि आप कर सकते हैं। एलसीएम निकालिए, व्हाटएवर आप करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। जो अलजबरा आपने सीख के आया है, इजीली आप इसका आंसर जो है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मॉडुलस टाइप का भी एक क्वेश्चन हमने कर दिया। अब इसमें बचता है एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। I इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है 0 to π/4, 0 to π/4, और ये लॉग टाइप का क्वेश्चन है। लॉग का लॉग ऑफ 1 प्लस 10x इंटू dx। ये रहा आपका क्वेश्चन 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस 10x dx। तो इसमें हम प्रॉपर्टी जो पहले वाले दो क्वेश्चन में इस्तेमाल किए थे वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस, अब जो x जो है वो a माइनस x से चेंज हो जाता है, तो a का काम π/4 कर रहा है, तो ये आ जाएगा 10 ऑफ π/4 माइनस x इंटू dx। ठीक, प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया। 0 to a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस, अब यहां पर हम 10a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। 10a माइनस b ये बराबर होता है 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सॉरी यहां पर π/4 था, 10a 10b, 10a माइनस b का फॉर्मूला इंटू dx। तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम जानते हैं 10 π/4 इज इक्वल टू 1, 10 45 डिग्री। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 to π/4 log ऑफ, तो यहां पर 1 प्लस, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये 1 हो जाएगा तो 1 इंटू 10x, 10x। इसमें कन्वर्ट हो गया मेरा क्वेश्चन। ठीक, यहां पर हम इसको 10 का जो एंगल जो मुझे है मेरे पास इस वक्त, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। I इज इक्वल टू 0 to π/4, तो लॉग है अपनी जगह पर लॉग ऑफ, अब यहां पर देखिए ये आ गया 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x, 10x कैंसिल हो जाएगा, वहां पर बच जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 10x इंटू dx। ये आ गया आपको, यहां पर ये स्टेप समझ में आया होगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, कुछ नहीं, 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x प्लस 10x और माइनस 10x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, तो ये 0 to π/4 तो है। अब यहां पर हम लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग m डिवाइडेड बाय n का, तो वो बराबर होता है लॉग ऑफ m
माइनस लॉग ऑफ n, n जो है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। हम गलत लिख रहे हैं यहां पर, हाँ यहां पर, हाँ 1 प्लस 10x log m, ये log m डिवाइडेड बाय n होता है log m माइनस log ऑफ n। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4, log ऑफ 2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, चाहे बाहर भी ला सकते थे, अब हमने लिख लिया है तो लिखेंगे इसी तरह log ऑफ 2 इंटू डी एक्स। अब ये जो क्वांटिटी यहां पर आया है, इंटेग्रल आया है, ये तो वही है ना जहां से हमने शुरू किया था, 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10x, 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस 10x। तो जिसका नाम तो हमने i रखा था तो हम i लिख सकते हैं यहां पर, तो ये आ गया माइनस i। इस माइनस i को यहां शिफ्ट कर देंगे तो प्लस i प्लस i इज इक्वल टू 2i। log ऑफ 2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट तो बाहर आएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई बाई 4 1 dx बचेगा। सिंपल से इंटीग्रेशन में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा, 2i इज इक्वल टू log ऑफ 2, इसका आएगा x और लिमिट आ जाएगा आपको पाई बाई 4 और 0, पाई बाई 4 और 0। और फाइनली इसका जो कैलकुलस थ्योरम अप्लाई करने पर आपको आ जाएगा 2i इज इक्वल टू log ऑफ 2 और साथ में आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0, पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0। तो i का वैल्यू चाहिए तो i को रखेंगे यहां पर, i इज इक्वल टू, ये 2 यहां पर डिवाइड में चला जाएगा तो पाई बाई 8 हो जाएगा यहां पर, पाई बाई 8 log ऑफ 2। ठीक है, तो यहां पर हमने 8वां क्वेश्चन यहां पर कर लिया। ठीक, तो उसके बाद टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, एक बड़ा सा नहीं बल्कि एक छोटा सा क्वेश्चंस करेंगे, तो उस पर ही हम इस लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर देंगे यहां पर। एक क्वेश्चन है आपके बुक का, क्वेश्चन नंबर 13, और वो कहता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर 7x इंटू डी एक्स, 7x इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 if fx is odd, fx is odd। अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टली बराबर होता है 0 के बराबर। यहां पर हम अपने लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगर इसमें से भी कोई क्वेश्चन मुझे नजर आता है जो अच्छा है तो हम उसको कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।